हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है व्हाट इज़ यूजरेफ हुक के ऊपर। तो देखते हैं यूजरेफ हुक जो होता है वो क्या होता है और इसके क्या यूजेस होते हैं। तो सबसे पहले यूजरेफ हुक रिटर्न्स अ म्यूटेबल रेफ ऑब्जेक्ट हुज वैल्यू परसिस्ट्स थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ अ कॉम्पोनेंट। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में एक बार बताया था व्हाट इज़ कंट्रोल कॉम्पोनेंट एंड व्हाट इज़ अनकंट्रोल्ड कॉम्पोनेंट में, कि जो कंट्रोल कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो स्टेट के थ्रू हैंडल होते हैं और जो अनकंट्रोल्ड कॉम्पोनेंट होते हैं उसमें हम यूजरेफ का हुक करके फॉर्म्स की वैल्यूज़ को या फिर किसी भी वैल्यूज़ को म्यूटेट करते हैं या अपडेट करते हैं। म्यूटेट बेसिकली होता है अपडेट करना। यूजरेफ विल गिव यू द सेम ऑब्जेक्ट ऑन एवरी री रेंडर। यूजरेफ जो होता है वो अपडेट करता है, लेकिन जब भी आप री रेंडर करते हो तो वो सेम ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। देयरफॉर वी डू नॉट गेट नोटिफाइड व्हेन इट्स कंटेंट चेंजेस। और इसके ऊपर कोई भी हमारा रिएक्ट के कंपोनेंट्स पर इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि यूजरेफ जब भी चेंज करता है तो हमें उसका पता नहीं चलता है। बेस्ट यूज केसेस कैन बी मैनेजिंग फोकस, ब्लर, टेक्स्ट सिलेक्शन, मीडिया प्लेबैक और ट्रिगरिंग बटन्स। तो जैसे हमने आईडीज़ का यूज़ किया था हमने HTML5 में, जैसे हम आईडी के थ्रू किसी भी बटन को क्लिक करते थे या ट्रिगर करते थे या फिर फोकस ब्लर करते थे, तो उसी तरीके से हम रेफ के थ्रू भी यही काम कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है उसमें ये बताया है कि वी ऑलवेज प्रेफर टू यूज़ स्टेट इंस्टेड ऑफ रेफ्स वेर एवर पॉसिबल एंड ट्राई टू मेक थिंग्स मोर डिक्लेरेटिव। मतलब ये कहा जाता है कि रिएक्ट में जब भी हम काम करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिक्लेरेटिव कोडिंग करनी होती है, तो जो हम स्टेट के थ्रू करते हैं तो हमें रेफ्स का सिर्फ वहीं पर यूज़ करना है जहाँ पर हमें एक्चुअल में उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो देखते हैं हम उसके यूज़ केसेस क्या हो सकते हैं रियल लाइफ सिनेरियोज़ में। तो जैसे मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियोज़ में जब मैंने बताया था अनकंट्रोल्ड और कंट्रोल कंपोनेंट्स में, कि जब भी फॉर्म के एलिमेंट्स होते हैं वो हम बिना स्टेट के और बिना इवेंट के अपडेट करें कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर यूज़ रेफ का हुक यूज़ किया था। जैसे मैंने यहाँ पर जो भी फॉर्म के कंट्रोल थे उसके ऊपर मैंने एक रेफ दे दिया था, जैसे ईमेल को ईमेल रेफ दे दिया था और पासवर्ड को पासवर्ड रेफ दे दिया था। तो जैसे ही मैंने फॉर्म को सबमिट किया मैंने वहाँ से ईमेल रेफ में ईमेल रेफ डॉट करंट से उसकी वैल्यूज़ निकाल ली और सिमिलरली पासवर्ड में से पासवर्ड रेफ डॉट करंट डॉट उसकी वैल्यू निकाल ली और उसको कंसोल कर दिया। तो मैं इसको दोबारा रन करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर ईमेल डाल दिया और इसके बाद मैं पासवर्ड डाल दूँगा। जैसे ही मैं इसको सबमिट करता हूँ तो मेरे पास कंसोल में ये वैल्यूज़ आ जाएगी। एक तो मेरा ये यूज़ हो गया कि मैं इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ बिना किसी इवेंट हैंडलिंग की और बिना किसी स्टेट के। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हम फोकस ब्लर यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम आईडी के थ्रू यूज़ करते थे कि इसको इनपुट फोकस कर दो या इनपुट ब्लर कर दो, तो वो देखते हैं हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमने सबमिट बटन यूज़ किया था, सबमिट बटन पे हमने यहाँ पर उसकी वैल्यूज़ जो है वो कंसोल करी थी। तो अब इसमें हम फोकस ब्लर करके देखेंगे कि फ़ोकस किस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने अब यहाँ पर हैंडल सबमिट किया तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ईमेल वाला है वो फोकस हो जाए। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर ईमेल रेफ यूज़ करना है, ईमेल रेफ डॉट करंट, फिर से करंट डॉट फोकस। तो जैसे ही अब मैं ये लिखूँगा इसमें क्या होगा, जब भी मैं फॉर्म को सबमिट करूँगा जो मेरा ईमेल रेफ है वो वाला इनपुट बॉक्स जो है वो फोकस हो जाएगा। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। जैसे मैंने ईमेल डाली, मैंने पासवर्ड डाल दिया, जैसे ही मैं इसको अब सबमिट करूँगा, सबमिट, तो आप देख सकते हैं मेरा फोकस जो है वो यहाँ पर आ गया ईमेल रेफ वाली उस पर। मैं दोबारा सबमिट करूँगा, ये मेरा यहाँ पर ईमेल रेफ पे फोकस आ गया। अगर मैंने यहाँ पर ईमेल रेफ की जगह PWD रेफ यूज़ किया होता तो मेरा PWD रेफ पे जो फोकस है वो चला जाता। तो जैसे ही मैं अब यहाँ पर सबमिट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर PWD जो रेफ है उस पर फोकस आ गया। नो मैटर वट कि मैं जिस मर्जी पे फोकस करूँ, जब भी मैं इसको सबमिट करूँगा मेरा फोकस पासवर्ड रेफ पर चला जाएगा। तो इसका बेसिक यूज़ आप ये कर सकते हैं यूज़ केस में कि जैसे आपने कोई फॉर्म सबमिट किया या फिर आप एरर हैंडलिंग करना चाहते हैं कि लेट से आपका पासवर्ड जो था वो गलत था, तो आप डायरेक्टली उसको एरर मैसेज इसके नीचे दिखा के और यहाँ पर फोकस कर सकते हैं कि आप इसको दोबारा एंटर करो और सही पासवर्ड करके सबमिट करो। क्योंकि बहुत सारे सिनेरियोज़ में ये केस होता है कि आपके 15 से 20 इनपुट एलिमेंट्स होते हैं और आपको पासवर्ड का अगर एरर दिखाना है तो आपको यूज़र को बोलना पड़ता है कि पासवर्ड वाले बॉक्स पे क्लिक करके अपना पासवर्ड अपडेट करो या फिर उसको फिक्स करो। लेकिन अगर आप उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं और यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा बनाना चाहते हैं तो इसमें आप यूज़र एफ का यूज़ करके उसको फोकस करके दिखा सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद अब जैसे इसमें आप कोई भी और एलिमेंट्स पे जैसे ट्रिगर क्लिक करते थे या फिर कोई भी बटन्स होते थे उस पर ट्रिगर करते थे, तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। लेट से अब यहाँ पर मैं एक अलर्ट का बटन बनाता हूँ।
सबमिट के साथ ही अलर्ट, और मैं अब इसके ऑन क्लिक पे एक फंक्शन बाइंड कर देता हूँ। ऑन क्लिक मैंने एक फंक्शन कॉल करना है, अलर्ट बटन वॉज क्लिक्ड। अब जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो बटन जो है वो क्लिक हो जाएगा। पर मैं ये चाहता हूँ कि मैं जैसे ही फॉर्म सबमिट करूँ मेरे पास अलर्ट आए कि योर फॉर्म वॉज सबमिटेड। मैं इसमें लिख देता हूँ योर फॉर्म वॉज सबमिटेड, और इस पे मैं कर देता हूँ सक्सेस। बटन का कलर चेंज कर देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक करूँ मेरा अलर्ट आए योर फॉर्म वॉज सबमिटेड। तो मैं इसमें क्या करूँगा, इसको भी एक रेफ दूंगा, बटन रेफ इज इक्वल टू अलर्ट रेफ, इसका नाम मैंने दे दिया अलर्ट रेफ, और उसको सिमिलरली मैं यहाँ पर कॉल कर दूंगा और उसको नल पास कर दूंगा, इनिशियल वैल्यू अलर्ट रेफ इज इक्वल टू यूज रेफ नल। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं फॉर्म सबमिट करूँ तो मेरे पास अलर्ट रेफ जो है वो कॉल हो जाए, अलर्ट रेफ डॉट करंट डॉट क्लिक। मैं चाहता हूँ कि ये बटन जो है वो ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाए। तो मैं यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा और मेरा अलर्ट बटन जो है वो क्लिक हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर ईमेल डाली, पासवर्ड डाला, जैसे ही मैं सबमिट करूँगा आप देख सकते हो अलर्ट बटन मेरा जो है वो क्लिक हो गई और फॉर्म वॉज सबमिटेड। अगर मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ योर फॉर्म वॉज सबमिटेड। तो इस तरीके से आप यूज रेफ का यूज़ करके क्लिक को ट्रिगर कर सकते हो। तो लास्ट में फिर मैंने दोबारा से यही कहना चाहूँगा कि वी ऑलवेज प्रेफर टू यूज स्टेट इंस्टेड ऑफ रेफ्स वेर एवर पॉसिबल एंड ट्राई टू मेक थिंग्स मोर डिक्लेरेटिव। मतलब हम जो भी डिक्लेयर करेंगे वही होना चाहिए, कोई भी इम्पेरेटिव थिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स होता है बेसिकली ये, क्योंकि हम इसमें कहीं भी इसको डिफाइन नहीं करते हैं और इसको हम फंक्शन कॉल पे रेफ के थ्रू यूज़ करते हैं। जैसे हमने फोकस किया, ब्लर किया, या फिर कोई भी हमने वीडियो प्लेबैक किया, मतलब ये जहाँ पर रिक्वायर्ड है सिर्फ वहीं पर हमें यूज़ करना चाहिए, और जहाँ जिस हद तक हम स्टेट का यूज़ करके चीज़ों को अपडेट कर सकें हमें उसके हिसाब से ही काम करना चाहिए और डेक्लेरेटिव कोडिंग करनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और कोट ऑफ द डे है नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। ये दिया था ऑड्री हेपबर्न ने। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, और अगर आपको मेरा कंटेंट यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक्स अ लॉट।